आज की दुनिया में एक इंसान अकेले कुछ नहीं बना सकता, लेकिन इंसान प्लस मशीन बराबर सभ्यता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 सबसे विशाल, सबसे ताकतवर और सबसे डरावनी जेसीबी और कंस्ट्रक्शन मशीन्स की, जो पहाड़ काट देती हैं, जो जमीन को चीर देती हैं और जो एक शहर को जन्म देती हैं। यह सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, यह है इंसानी सपनों की कहानी। नंबर 10, कोमात्सु पीसी 8000, द जायंट एक्सकवेटर। जब बात आती है माइनिंग की, तो कोमात्सु पीसी 8000 एक नाम नहीं, एक दानव है। वेट लगभग 710 टन। इंजन पावर की बात करें तो इसमें लगा है 4400 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन। इसके बकेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगा है लगभग 65 टन से ज्यादा मिट्टी या पत्थर उठा सकता है। सोचिए, एक छोटा ट्रक जितना वजन ये मशीन सिर्फ एक स्कूप में उठा लेती है। इसका इस्तेमाल कोल माइनिंग, आयरन ओर माइंस, गोल्ड कॉपर माइंस में इनका उपयोग किया जाता है। अगर यह मशीन पूरी ताकत से गलती से भी पलट जाए तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करने वाला ड्राइवर एक फाइटर जेट पायलट जितनी ट्रेनिंग लेता है। नंबर 9, लीबहेर आर 9800, द जर्मन मॉन्स्टर। जब जर्मनी कुछ बनाता है तो वह सिर्फ काम नहीं करता, वह परफेक्शन होता है। इसका वेट 800 टन। पावर की बात करें तो इसमें लगा है 4000 HP का पावर फुल इंजन। इसके बकेट की बात करें तो इसमें लगा है 47 क्यूबिक मीटर्स, जो लगभग 70 टन से ज्यादा मिट्टी या पत्थर उठा सकता है। इस मशीन की हाइट 10 मीटर से ज्यादा है। यह मशीन इतनी बड़ी है कि इसके टायर के सामने एक इंसान चींटी जैसा लगता है। इसमें लगी है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, AI असिस्टेड कंट्रोल्स, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, 24/7 मॉनिटरिंग सेंसर्स। मतलब यह मशीन खुद सोचती है। इसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया, चिली, अफ्रीका की सबसे गहरी खदानों में किया जाता है। नंबर 8, कैटरपिलर 6090 FS, द अमेरिकन बीस्ट। अमेरिका में जब मशीन बनती है तो एक ही सोच होती है, गो बिग और गो होम। इसका वेट 1000 टन के करीब है। इंजन की बात करें तो इसमें लगा है ड्यूअल डीजल इंजन, जो इसे देता है 4500 हॉर्स पावर की ताकत। इसके बकेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगा है 52 टन का बकेट, जो भारी भरकम पत्थरों को आसानी से उठा लेता है। यह मशीन एक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। अगर यह मशीन 24 घंटे बिना रुके काम करे तो एक दिन में पूरा स्टेडियम खोद सकती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी हमने सिर्फ नंबर 10 से नंबर 8 तक देखा है, लेकिन आगे जो मशीनें आने वाली हैं वो इंसान की कल्पना से भी बड़ी हैं। नंबर 7, हिताची EX8000, द साइलेंट डिस्ट्रॉयर। हिताची एक ऐसा नाम जो आपको मोबाइल और कैमरे में भी दिखेगा, लेकिन EX8000 यह शांति से तबाही मचाने वाली मशीन है। इसके वेट की बात करें तो इसका लगभग वेट है 825 टन और इंजन पावर की बात करें तो इसमें लगा है 3880 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। और इसके अलावा इसमें लगा है 40 क्यूबिक मीटर का बकेट और इसकी हाइट है लगभग 10 मीटर। यह मशीन बिना शोर मचाए लगातार काम करती रहती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें लगा है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, लो फ्यूल कंजम्पशन, कम पोल्यूशन, ज्यादा पावर। यानी ये मशीन सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी है। इसका उपयोग कोल माइंस, भारत, इंडोनेशिया, आयरन ओर, ऑस्ट्रेलिया, कॉपर माइंस, चिली, जहां इंसान सांस नहीं ले सकता, वहां ये मशीन आराम से काम करती है। नंबर 6, ब्यूसाइरस RH400, द लेजेंड एक्सकवेटर। अगर एक्सकवेटर की दुनिया में राजा कोई है तो वो है ब्यूसाइरस RH400L। इसका वेट है लगभग 980 टन और इसके पावर की बात करें तो इसमें लगा है 4400 HP का पावरफुल इंजन, जो इसे बेहतर बनाता है। और इसके बकेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगा है 45 क्यूबिक मीटर का बकेट, जो 85 टन मटेरियल एक स्कूप में उठा लेता है। जब यह मशीन पहली बार लॉन्च हुई थी तो इंजीनियर्स ने कहा, दिस इज इम्पॉसिबल।
लेकिन ब्यूसाइरस ने इंसान की लिमिट तोड़ दी। इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 200 से ज्यादा ट्रक लगते हैं, लेकिन सन 2011 में कैटरपिलर ने ब्यूसाइरस कंपनी को खरीद लिया और यह RH-400 बन गई, इतिहास की सबसे आइकॉनिक मशीनों में से एक। नंबर 5, कोमात्सु D5 75A3ST, द बुलडोजर किंग। अब तक हमने एक्सकवेटर्स देखे, लेकिन अब बारी है दुनिया के सबसे बड़े बुलडोजर की। इसका नाम ही काफी है, कोमात्सु D5 75A3। इस मशीन का वेट है लगभग 153 टन। इसके इंजन पावर की बात करें तो इसमें लगा है 1150 HP का पावरफुल इंजन, जो इसे बेहतर बनाता है। इसके बकेट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगा है 90 क्यूबिक मीटर का बकेट, और इसके हाइट की बात करें तो लगभग 4.9 मीटर इसकी हाइट है। यह बुलडोजर एक छोटे घर को धक्का देकर हटा सकता है। इसका इस्तेमाल ओपन पिट माइनिंग, मिलिट्री लैंड क्लियरिंग, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहां रास्ता नहीं होता वहां यह बुलडोजर रास्ता बनाता है। अगर यह मशीन पूरी स्पीड में कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कोई दीवार इसे रोक नहीं सकती। नंबर 4, बैगर टू एट इट, द अर्थ ईटर। अब तक जो आपने देखा उसे भूल जाइए, क्योंकि ये मशीन नहीं है, ये है चलती फिरती फैक्ट्री। बैगर टू एट इट, इसका वेट है लगभग 13,500 टन, और इसके हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 96 मीटर और इसकी लेंथ है 225 मीटर। पावर कंजम्पशन की बात करें तो यह 16.5 मेगावाट। इस मशीन को सिर्फ 5 लोग ऑपरेट करते हैं, और यह मशीन हर दिन 2,40,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी उठाती है, यानी पूरा पहाड़ कुछ ही हफ्तों में साफ। शॉकिंग बात यह है कि जब यह मशीन चलती है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती खुद पीछे हट रही हो। इसका उपयोग POP कल्चर, मूवी गोस्ट राइडर, डॉक्यूमेंट्रीज, इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स। यह मशीन इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जमीन खोदने वाली मशीन है। नंबर 3, बैगर 293, द बिगर अर्थ ईटर। अगर आपको लगता है कि बैगर 288 बहुत बड़ी थी, तो बैगर 293 उसकी बड़ी बहन है। इसका वेट है 14,200 टन, और इसकी हाइट की बात करें तो यह लगभग 96 मीटर ऊंची है, और इसकी लेंथ की बात करें तो यह 225 मीटर लंबी है, और इसके बकेट व्हील डायमीटर की बात करें तो यह पूरा 21 मीटर का है। यह मशीन हर दिन 3,20,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटा सकती है। यह एक दिन में लगभग 120 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स जितनी मिट्टी, यानी एक साल में पूरा पहाड़ गायब। हैरान करने वाली बात, इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद भी इसे सिर्फ 5 से 6 ऑपरेटर्स इसे ऑपरेट करते हैं, और इसमें लगा है GPS प्लस लेजर गाइडेड मूवमेंट, और इसकी स्पीड 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन असर भूकंप जैसा, ये मशीन चलती नहीं, धरती को पीछे धकेलती है। नंबर 2, बकेट व्हील एक्सकवेटर। अब तक आपने मशीनें देखी, लेकिन अब जो है वो एक मशीन नहीं, सिस्टम है। बकेट व्हील एक्सकवेटर सिस्टम। इसका टोटल वेट है लगभग 15,000 टन, और पावर यूज की बात करें तो यह लगभग 20 से 25 मेगावाट बिजली से चलती है, और यह मशीन कंटिन्यू ऑपरेशन 24/7 बिना रुके काम कर सकती है। इंसान सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए इस पर रहता है। ये मशीन रुकती नहीं, थकती नहीं, सोती नहीं। अगर इसे बंद करना हो तो पूरा पावर ग्रिड प्लान करना पड़ता है। कई बार शहर की बिजली बंद करनी पड़ती है। इसका इस्तेमाल जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जहां कोल माइनिंग होती है, वहां इसका उपयोग होता है। ये मशीनें इंसान के लिए नहीं बनी, ये मशीनें सिस्टम के लिए बनी हैं। नंबर 1, बिग मस्की मैरियन 636, द लार्जेस्ट लैंड मशीन। अब समय है दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर चलने वाली मशीन का। नाम है बिग मस्की, और ये सिर्फ मशीन नहीं, इतिहास है। इसका वेट है लगभग 13,000 टन, और हाइट है 67 मीटर, और लेंथ है 151 मीटर, और इसकी बकेट कैपेसिटी है 168 क्यूबिक मीटर पर। इसका बकेट वेट ही 230 टन है। जी हाँ, सिर्फ इसका बकेट ही एक बोइंग 747 से भारी है, लेकिन इसे चलाने के लिए 13,800 वोल्ट बिजली की जरूरत होती है। खुद का इंजन नहीं,
पूरा पावर केबल। अगर केबल कट जाए तो मशीन मौत की तरह रुक जाती है। बिग मस्की ने अमेरिका को दशकों तक कोल माइनिंग दी, लाखों घरों को बिजली दी, लेकिन सन 1980 में कोल माइनिंग कम हुई और बिग मस्की को रिटायर कर दिया गया। आज भी इसका बेकेट एक म्यूजियम में रखा है। मशीन खुद इतिहास में दफन। जिस मशीन ने दुनिया को रोशनी दी, वही मशीन अंधेरे में खो गई। इन मशीनों को देखकर हमें लगता है कि इंसान धरती पर राज करता है, लेकिन सच्चाई ये है, इंसान सिर्फ धरती से उधार लेता है। ये मशीनें हमें ताकत दिखाती हैं, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी याद दिलाती हैं, क्योंकि अगर ताकत समझदारी के बिना इस्तेमाल हुई तो सबसे बड़ी मशीन भी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जाती है, लेकिन दिशा हमें चुननी होती है। अगर आपको ये पूरी सीरीज नॉलेज से भरपूर लगी, सोच बदलने वाली लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपकी सोच हिला देगी। धन्यवाद।